एक नए वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे व्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। ये हमारी महादेव वाली टी शर्ट है, 320 रुपए प्लस शिपिंग पे ये उपलब्ध है। सामने व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा, उस पर जाकर इसकी बुकिंग कराएं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो इथोपिया की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। इथोपिया और भारत के रिश्ते और ज्यादा प्रगाढ़ होते चले जा रहे हैं। इथोपिया में भारत अब अटैचेस पोस्ट कर रहा है, पर उससे पहले एक खबर ये आ गई है कि इथोपिया के द्वारा भारतीय वेपन अब खरीदे जाएंगे। इन वेपन्स में कहा जा रहा है कि ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम मूल तौर पे होने वाले हैं, और ये जो डील है वो कुछ 2024 के मिड तक फाइनलाइज हो सकती है और इथोपिया के मिलिट्री के द्वारा ये प्रोक्योरमेंट किया जाएगा। इथोपिया, जिसको कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है, अफ्रीका के ऊपरी इलाके में ये है, उसके द्वारा इससे पहले रशिया और चीन से अपनी मिलिट्री की रिक्वायरमेंट पूरी की जाती थी, पर वो अब धीरे धीरे इन दो देशों से अलग हटके अपने जो डिफेंस इक्विपमेंट है उसकी जो सोर्सिंग है वो डाइवर्सिफाई करना चाहता है, और इसके लिए उसको भारत एक अच्छा ऑप्शन दिख रहा है। भारत भी इसके लिए काफी प्रयास कर रहा है और इथोपिया सहित कई देशों में अब नए डिफेंस अटैचेस पोस्ट किए जाएंगे। कुछ रिपोर्ट निकलकर सामने आई है जिसमें कि ये भी कहा गया है कि 26 नए मिशंस पूरे विश्व में बनाए जा रहे हैं, जिसमें से 18 केवल अफ्रीकन देशों में होंगे। डिफेंस अटैचेस की हम लोग बात करें तो पहली बार पोलैंड में भी डिफेंस अटैचेस पोस्ट किए जाएंगे। इसके अलावा मोजाम्बिक, आइवरी कोस्ट, फिलीपींस, आर्मेनिया इत्यादि देशों में भी हमारे डिफेंस अटैचेस पहुंचेंगे। इथोपिया में तो हमारे डिफेंस अटैचेस को पोस्ट किया ही जा रहा है, और ये पहली बार हो रहा है कि किसी अफ्रीकन देश में या पूरे अफ्रीका में हम लोग डिफेंस अटैचेस अपने पोस्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ जिबूती में भी हम लोग अपने डिफेंस अटैचेस पोस्ट करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने अपना मिलिट्री ऑफिसर एक मिशन में एडिस अबाबा में पोस्ट किया था 1970 के समय में, और उसके बाद अभी तक इस तरह की कोई भी चीज वहां पर की नहीं जा रही थी। अफ्रीका के देश जो कि चीन और रशिया से काफी हथियार खरीदते हैं, भारत अब इनको टैप करने की कोशिश कर रहा है। इनके लिए डिफेंस अटैचेस का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। डिफेंस अटैचेस ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह होता है जो कि हमारे मिलिट्री से बिलोंग करते हैं, और हमारे अगर सरकार के द्वारा कोई एक्सपोर्ट में ऑफर दिए जा रहे हैं या कोई प्रयास किया जा रहा है तो ये डिफेंस अटैचेस के द्वारा ही इन देशों में बताया जाता है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि हमारा जो डिफेंस इक्विपमेंट का पक्ष है उसको हमारे देश की तरफ से, हमारी कंपनियों की तरफ से ये डिफेंस अटैचेस उस देश के पास रखते हैं। जिस तरह से रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है और उसके बीच में पोलैंड है, और पोलैंड बहुत महत्वपूर्ण देश है। अगर पूरे यूरोप की बात की जाए तो पोलैंड को हथियार बेचना बहुत ज्यादा आवश्यक है। हो सकता है पोलैंड इस रशिया यूक्रेन युद्ध के लिए भी हथियार खरीदे, और हो सकता है कि वो भारत से खरीदे कुछ मात्रा में, इसीलिए डिफेंस अटैचेस वहां पर पोस्ट किए गए। साथ ही साथ फिलीपींस तो हमारा अब रेगुलर ग्राहक हो ही गया है, ब्रह्मोस ले ही चुका है, हेलीकॉप्टर लेना चाहता है। आर्मेनिया भी हमारा रेगुलर ग्राहक हो चुका है, इनमें भी डिफेंस अटैचेस पोस्ट किए जा रहे हैं। इन खबरों से ये पता लगता है कि हमारा जो भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट है वो आगे आने वाले समय में बहुत ज्यादा ऊपर जाने वाला है, और चीन को आसानी से हम लोग टक्कर दे सकते हैं। क्वालिटी के मामले में चीन से बेहतर हथियार भारत के हैं, पर टेक्नोलॉजी के मामले में अभी हम उनसे पीछे हैं। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी जब हमारे पास भी आने लगेगी, चीन को अच्छा टक्कर हम लोग देने लगेंगे। चीन की बात ही चली है तो पाकिस्तान चीन का पागल बनाया हुआ है। चीन को दो तरह से मार पड़ रही है। पाकिस्तान के अंदर सीपेक के द्वारा, चीन के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया गया, जिससे कि लगभग 60-70 बिलियन डॉलर लगाए गए। इनमें से कुछ पैसे अभी भी बचे हुए हैं, लगने बाकी हैं, पर कुछ यही एस्टिमेट है कि 60-70 बिलियन डॉलर चीन की तरफ से पाकिस्तान के अंदर लगाए गए या लगाए जा रहे हैं। पर चीन के पैसे तो यहाँ पर फंसी रहे हैं, उनके लोग भी मारे जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले एक खबर आई थी कि एक आतंकी हमले में, जिसमें कि बस को बम से उड़ा दिया गया था, उसमें 5 लोग उनकी मृत्यु हो गई थी। चीनी उसमें नागरिक थे, वो इंजीनियर थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। पाकिस्तान ने 12 लोगों को गिरफ्तार भी कर दिया था और कह दिया कि ये टीटीपी के द्वारा किया गया है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। चीन ने इसको मान भी लिया। चीन से पाकिस्तान ने ये कहा कि ये जो टीटीपी के आतंकी हैं ये अफगानिस्तान में रहते हैं और तुमको अफगानिस्तान में दबाव बनाना पड़ेगा। एक तरह से पाकिस्तान तो काम कर रहा है, डबल क्रॉस कर रहा है चीन को। एक तो कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी, केवल सीधे टीटीपी पे आरोप लगा दिया गया, और अपना जो चीन के सामने साख थी उसको मजबूत बना दिया गया। प्लस टीटीपी पे तालिबान के या अफगानिस्तान के थ्रू दबाव डालने का प्रयास पाकिस्तान के द्वारा किया गया कि चीन तालिबान को कहेगा कि भैया इन लोगों को शहद देना बंद करो, ये लोग हमारे लोगों को मार रहे हैं।
और टीटीपी का खात्मा हो जाएगा। पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस हमले की जिम्मेदारी टीटीपी के द्वारा ली ही नहीं गई थी। टीटीपी के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये हमला उन्होंने किया नहीं है। अब यहां पर सीधी सीधी बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में एक काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है पाकिस्तान का, जो कि पाकिस्तान की आईएसआई के अंतर्गत आता है। इसने जो रिपोर्ट सबमिट की है उसमें ये कहा है कि भैया टीटीपी का हाथ है। टीटीपी ये कह रहा है कि हमारा हाथ है ही नहीं। तो पाकिस्तान सीधी सीधी बात है और सीधे सीधे नजर आ रहा है कि चीन का पागल बना रहा है और चीन फंसा हुआ है, पैसे भी देकर फंसा हुआ है और भारत के खिलाफ पाकिस्तान को इस्तेमाल करने के चक्कर में वो अपने लोगों की जान भी गंवा रहा है पाकिस्तान के अंदर। आपका इस पर क्या कहना है, इस खबर पे क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चीन की बात ही चली है तो चीन और ताइवान की हम लोग बात कर लेते हैं। ताइवान के एक पूर्व प्रेसिडेंट हैं जो कि 2015 में अपना दूसरा कार्यकाल करने के बाद रिटायर हुए, जब अब जाके ये चीन से जाकर मिल रहे हैं, चीन के शी जिनपिंग से जाकर मिले हुए हैं। इन प्रेसिडेंट का जो ताइवानी पूर्व प्रेसिडेंट है, इनका नाम मा यिंग-जेऊ है और ये 10 अप्रैल मतलब आज के दिन में चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से जाकर मुलाकात किए और यूनिफिकेशन के लिए पैरवी करते हुए नजर आए हैं। अच्छा, इन दोनों राजनेताओं के बीच में बात क्या हुई और उससे आपको समझ में आएगा कि ये जो मिस्टर मा हैं, जो कि ताइवान के पूर्व प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनके द्वारा किस तरह से यूनिफिकेशन का पैरवी किया जा रहा है वो आपको समझ में आएगी। शी जिनपिंग ने कहा कि भैया ताइवान स्ट्रीट के दोनों ही ओर चीनी नागरिक हैं और किसी भी तरह का डिस्प्यूट होगा, अगर उसको बातचीत से हम लोग नहीं सुलझाएंगे, अगर युद्ध करेंगे तो दोनों ही केस में या दोनों ही तरफ के चीनी नागरिक ही मारे जाएंगे, क्योंकि दोनों तरफ तो चीन के ही लोग रहते हैं। फिर मिस्टर मा की तरफ से ये कहा गया कि ये एक अनबियरेबल बर्डन है चाइनीज राष्ट्र पर और इस चीज को बातचीत से ही सुलझा लेना चाहिए। कोई भी डिस्प्यूट हो उसको बातचीत से सुलझा लेना ही सबसे अच्छा बुद्धिमत्ता का काम होता है और किसी भी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट को रोकना चाहिए, इससे कि ताइवान स्ट्रीट के दोनों ही ओर जो कि चीनी नागरिक हैं उनकी मृत्यु होगी, उनको नुकसान होगा। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। मतलब इस पूर्व प्रेसिडेंट के द्वारा ये माना जा रहा है कि दोनों ही तरफ चीन है और ये मिस्टर मा हैं जो शी जिनपिंग से मिलने चीन पहुंचे हुए हैं और वहां की 11 दिनों की यात्रा पे ये पहुंचे हुए हैं। इससे पहले जब इनका सेकेंड टर्म खत्म होने वाला था 2015 में, तब भी ये शी जिनपिंग से सिंगापुर में मिले थे। और आप समझिए कि जब किसी राष्ट्र का प्रेसिडेंट उसके सबसे बड़े दुश्मन देश के प्रेसिडेंट से जाकर मिल रहा है और इस तरह की सोच रख रहा है कि रीयूनिफिकेशन हो सकता है, तो आप समझिए कि जब ये ऑफिस संभाला होगा या ऑफिस में होगा, तब ये ताइवान को किस तरह से चीन के सामने घुटनों पर लाकर रख देता होगा। इसी तरह के लोग केवल भारत में नहीं हर जगह होते हैं और इसी तरह के लोग दूसरे देशों की कठपुतली सरकार किसी देश में चला रहे होते हैं। तो आपको इस न्यूज पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। आपको एक बड़ा हमसे जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।